नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट के दो ऐतिहासिक फैसले आए। एक फैसला ऐसा है जो इस देश में बदलती हुई डेमोग्राफी का जो खतरा है उसको काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश है, और धर्मांतरण का सिलसिला जिस तरह से तेज हो रहा था उस पर लगाम लगाने का काम करता है। दूसरा फैसला है इस देश को विदेशी शक्तियां जो इस देश के समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं उस पर अंकुश लगाने का। और बड़ा साफ साफ दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने और ख़ास तौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें मालूम है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये समाज को तोड़ने की कोशिश है, समाज को बांटने की कोशिश है और भारत के बाहर से आ रहा है। तो आप सोचिए, देश के सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के मामले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सजग है इसलिए इस तरह के फैसले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को देश के समाज और देश के हित की चिंता है इसलिए इस तरह के फैसले आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी समय रहा है, ऐसा भी दौर रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे नियुक्त किए जाते थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जस्टिस बहरुल इस्लाम का, जिनको इंदिरा गांधी ने राज्यसभा में भेजा। 2 टर्म रहे राज्यसभा में, फिर एक दिन बुलाया और कहा गुवाहाटी चले जाइए। उन्होंने कहा किस लिए? उन्होंने कहा वहाँ पहुँचिएगा आप तो आपको पता चल जाएगा, एयरपोर्ट पर जो व्यक्ति मिलेगा वो बता देगा। एयरपोर्ट पर उनको बताया गया कि आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज बनना है, तो बहरुल इस्लाम जज बना दिए गए गुवाहाटी हाई कोर्ट के। गुवाहाटी हाई कोर्ट में जज रहे, फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए और चीफ जस्टिस से रिटायर हो गए। ये मतलब बड़ी स्वाभाविक बात है कि कोई किसी पद पर है तो रिटायरमेंट की सीमा है तो रिटायर हो गए। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, केवल रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उनको दिल्ली बुलाया गया और सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। ये भारत के इतिहास में पहली बार और अब तक आखिरी बार हुआ है कि हाई कोर्ट का कोई जज या चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट गया हो। लेकिन कांग्रेस के और इंदिरा गांधी के राज में ये सब संभव था। अब मामला यहीं तक नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट का जज उनको किस लिए बनाया गया? उनको एक मामले का फैसला देना था, और वो मामला था जगन्नाथ मिश्रा जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, और ललित नारायण मिश्रा जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, रेलवे मंत्री थे बिहार के और इंदिरा गांधी के करीबी थे। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। वो मामला जो है निचली अदालत से होते हुए, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट से अगर ठीक से फैसला होता तो जगन्नाथ मिश्रा जेल में होते, लालू प्रसाद यादव से बहुत पहले। उन्होंने फैसला सुनाया और जाहिर है कि जगन्नाथ मिश्रा के पक्ष में फैसला सुनाया। उसके एक दिन या 2 दिन बाद वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उनको फिर से राज्यसभा में भेज दिया गया, और राज्यसभा में रहते हुए उनको असम में विधानसभा चुनाव लड़ाने की कोशिश हुई। उनसे कहा गया कि आप जाइए नॉमिनेशन कीजिए। इस्तीफा दिया उन्होंने। नॉमिनेशन करने के लिए गुवाहाटी पहुंचे, तब तक जो है वो विधानसभा चुनाव उस समय का रुक गया था, टाल दिया गया था, राष्ट्रपति शासन लग गया, इसलिए वो विधायक नहीं बन पाए, वरना हो सकता है असम के मुख्यमंत्री भी बन गए होते। तो ये खेल चलता था, और मैंने आपको बहुत पहले बताया था, इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि एक और जस्टिस हुए थे जो उड़ीसा के गवर्नर बने, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो जज के पद पर बने हुए थे। रिटायरमेंट से 4-5 दिन पहले सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ कि इनको उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ये भी अपने आप में एकमात्र उदाहरण है जब सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज रिटायरमेंट से पहले उसको गवर्नर बनाने की घोषणा कर दी गई, और वो थे जस्टिस फैसल। तो इस तरह से आप समझिए कि किस तरह से पूरी न्याय व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी और ये परिवार खेल करता रहा है। लेकिन मैं अभी के फैसले पर आता हूँ। अच्छी बात यह है कि ये गांधी परिवार के नियुक्त किए हुए जज नहीं हैं। ये जो कानून है, जो संविधान है, उसके अनुसार फैसला करते हैं। एक मामला आया आंध्र प्रदेश में, एक सज्जन पादरी का काम करते थे, वहाँ सभा में बोल रहे थे, वहाँ कुछ झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई। उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा कर दिया, कहा कि मैं अनुसूचित जाति से हूँ। ये हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप जैसे ही आपने धर्म छोड़ा आपका अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो गया।
वो अधिकार आपका चला गया, वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने फैसला सुनाया, हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि हिंदू, सिख और बौद्ध, सिर्फ इन 3 धर्मों के लोग अनुसूचित जाति का होने का दावा कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जो है इन्हीं 3 धर्मों में होती है। जैसे ही आप इन धर्मों को छोड़ते हैं, इनमें से जिस भी धर्म में आप हैं, आपका अनुसूचित जाति का जो लाभ है, जो आरक्षण का लाभ है, दूसरे लाभ है, वो सब खत्म हो जाते हैं। आपको अनुसूचित जाति का जो प्रोटेक्शन संविधान से मिला हुआ है, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि केवल इन 3 धर्मों के जो मानने वाले हैं वही अनुसूचित जाति का होने का दावा कर सकते हैं, उसके हकदार हैं। और धर्म परिवर्तन के साथ ही ये अधिकार खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट यहीं पर नहीं रुका, क्योंकि कुछ लोग ये भी खेल कर रहे हैं रिकन्वर्जन का कि हम जो है अपने मूल धर्म में लौट आए हैं। तो कहा बोनाफाइड रिकन्वर्जन की 3 शर्तें हैं कि वो व्यक्ति जो रिकन्वर्जन का दावा कर रहा है वो प्रमाणित करे संविधान के एससी ऑर्डर 1950 के तहत जिन जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है वो उसका सदस्य था धर्म परिवर्तन से पहले। ये साबित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन कर लें फिर लौट कर आए, कहें कि हम लौट आए, हम तो अनुसूचित जाति के हैं। दूसरी शर्त ये है कि आपको ये साबित करना होगा कि आप जिस धर्म में गए थे, जिस मजहब में गए थे, उसको पूरी तरह से छोड़ दिया है और अपने मूल धर्म हिंदू, बौद्ध, सिख अगर उस धर्म में लौट आए हैं तो उसके रीति रिवाजों, उसकी परंपराओं और उसके धार्मिक कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तीसरी शर्त आप सुनिए तो उससे समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पहुँचना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इसकी किलेबंदी कर रहा है कि इसका दुरुपयोग न होने पाए। कि जिस मूल धर्म में आप लौटने का दावा कर रहे हैं उस मूल धर्म का समाज आपको स्वीकार करे। और कहा कि ये 3 शर्तें किसी और को नहीं, जो व्यक्ति अपने मूल धर्म में लौटकर आने का दावा कर रहा है उसको प्रमाणित करना होगा। और इन 3 शर्तों में से अगर एक भी शर्त आप पूरी नहीं करते हैं तो आपको बोनाफाइड रिकन्वर्जन का हकदार नहीं माना जाएगा। यानी दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए। अगर आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, केवल दिखावे के लिए अनुसूचित जाति का लाभ उठाने के लिए, जो संवैधानिक लाभ मिल रहे हैं उसको पाने के लिए अगर आप रिकन्वर्जन का दावा करते हैं तो इसको माना नहीं जाएगा, ये मान्य नहीं होगा। बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन मिशनरीज जो है धर्म परिवर्तन करा रही हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और बड़े पैमाने पर जो है देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। इसमें देश के अंदर और देश के बाहर के तत्व हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, इसका असर बहुत दूरगामी होगा। डेमोग्राफी को बदलने की धर्म परिवर्तन के जरिए जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ चला रही थीं उसको रोकने में ये बहुत बड़ा सहायक कदम होगा। लेकिन सवाल ये है कि इसको लागू कैसे किया जाएगा। ऐसे राज्यों की कमी नहीं है, ऐसे राज्यों, ऐसी पार्टियों और ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, ऐसी संस्थाओं की कमी नहीं है। खासतौर से राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं जो इस धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही हैं, प्रोटेक्शन दे रही हैं। पंजाब उसका इस समय सबसे ज्वलंत उदाहरण है। आंध्र प्रदेश जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तब बड़े पैमाने पर यह काम हुआ। उसके अलावा और राज्य में हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट में क्या हो चुका है ये हमारी आंखों के सामने है। देश के अलग अलग राज्यों में जो जनजातीय इलाके हैं, खासतौर से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस तरह के राज्य जहां जनजातीय आबादी अच्छी खासी है, वहां बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। जब सरकार प्रोटेक्ट करेगी उनको, उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेगी, उनको साबित तो तब करना पड़ेगा जब उनके खिलाफ केस दर्ज होगा। अगर राज्य सरकार या जो भी सत्ता में है वहाँ वो केस ही दर्ज नहीं करता तो फिर साबित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए उनका ये दर्जा बना रहेगा। तो हो ये रहा है कि वो चले गए हैं दूसरे मजहब में, बन गए हैं ईसाई, लेकिन हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म में जो अनुसूचित जाति को संविधान प्रदत्त अधिकार है उसका भी फायदा उठा रहे हैं। तो जो हिंदू
सिख और बौद्ध धर्म में अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका हक मार रहे हैं, उनके हिस्से का लाभ उठा रहे हैं गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से। दूसरा, वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, इस देश की जनसांख्यिकी में परिवर्तन कर रहे हैं। ये सारा षड्यंत्र सब कुछ हिस्सा है भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का, हिंदुओं की आबादी को घटाने का। जितने तरीके हो सकते हैं, घुसपैठ से हो सकता है, घुसपैठ कराओ, धर्म परिवर्तन से होता है, धर्म परिवर्तन कराओ, और कोई तरीका है जबरन लालच देकर या फिर धमकाकर, जिस तरीके से कराया जा सकता हो उस तरीके से कराओ। और उनको लगता है कि भारत को बर्बाद करने का, तोड़ने का एक ही तरीका है कि यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक बन जाए या इतने कमज़ोर हो जाएं, संख्या में इतने कम हो जाए कि फिर ईसाई और इस्लाम को मानने वालों का आधिपत्य हो जाए। दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, आप समझिए कि षड्यंत्र कितना बड़ा है। इस बात को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने समझा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को, खासतौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनकी जो बेंच है, उनको साधुवाद दिया जाना चाहिए। आमतौर पर अदालतें क्या है कि कानून और संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से फैसला कर देती हैं। बड़ा जो षड्यंत्र है, उसके पीछे की जो नीयत है, उसको नहीं देखती हैं। एक और मामला गया और वो है डी नोटिफाइड और सेमी डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स का। अब वो याचिका जो है वो बड़ी भोली लगती है। इनको जनगणना में जो आगे होने वाली है 26 में 27 में जब भी होती है, उसमें अलग से दिखाया जाए, इनकी संख्या अलग से दिखाई जाए। अब प्रथम दृष्टया तो लगता है कि इस बड़ी सामान्य सी बात है, इसमें क्या बुराई है, लेकिन इस बात को, इसके पीछे की नीयत को समझा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने। उन्होंने कहा कि हम समझ रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है, ये भारत के अंदर से नहीं आ रहा है, ये विदेश से आ रहा है। अगर हम इसकी जांच कराएंगे तो पता चल जाएगा कि ये विदेश से आ रहा है। शब्द उन्होंने अगला जो मैं कहने जा रहा हूँ इस्तेमाल नहीं किया कि ये विदेशी ताकतों की साजिश है, लेकिन उन्होंने कहा ये भारत के समाज को तोड़ने की साजिश है। जाति विहीन समाज की बात करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन ये और जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है। इससे देश के समाज को तोड़ने और कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। और साफ साफ मना कर दिया, कहा ये नीतिगत फैसला है, केंद्र सरकार का फैसला है, ये जस्टिसिएबल नहीं है, इस पर हम कोई आदेश नहीं देंगे, कोई निर्णय नहीं सुनाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाइए, सरकार के पास जाइए, जो सरकारी संस्थाएं इस काम को देखती हैं उनके पास जाइए। अब आप कल्पना कीजिए कि यही मुकदमा अगर 2014 से पहले सुप्रीम कोर्ट में आया होता, ये दोनों मुकदमों की बात कर रहा हूँ, तो क्या फैसला इसी तरह का आता? मैं सुप्रीम कोर्ट पर या सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मैं वातावरण की बात कर रहा हूँ कि उस समय की सरकार देश को किस दिशा में ले जाना चाहती थी। उस समय संविधान का कैसा दुरुपयोग हो रहा था, संविधान का दुरुपयोग करके ही देश को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। जो लोग आज सर पर और जेब में संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, उन्होंने संविधान के साथ किस तरह का व्यवहार किया है, संविधान को कुचलने की कितनी बार और कैसी कैसी कोशिश की है, इससे पूरा इतिहास भरा पड़ा है पिछले 80 साल का। जब जब उनको मौका मिला है, उन्होंने संविधान को कुचलने की कोशिश की है, इस देश की आत्मा को कुचलने की कोशिश की है, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की है। जो मुस्लिम शासक, मुगल शासक और अंग्रेज नहीं कर पाए, वो आज़ाद भारत में कांग्रेस की सरकारों ने करने की कोशिश की और कई मामलों में सफल भी हुए। ये दो फैसले सुप्रीम कोर्ट के बताते हैं कि देश में परिवर्तन की एक हवा चल रही है, लहर चल रही है। मैं कह रहा हूँ ये छोटी छोटी बातें हम लोगों के ध्यान में नहीं आती हैं, लेकिन आप, फिर कह रहा हूँ, जरा 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए कि अगर इन दोनों मामलों पर फैसला इसके उलट आया होता तो उसका सीधा परिणाम होता कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती। मतलब जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको ये समझाया जाता कि तुमको अनुसूचित जाति का आरक्षण और दूसरे जो लाभ है वो मिलते रहेंगे, तुम नए मजहब में भी आ गए हो।
जिसके बारे में उनका दावा है कि यहाँ बराबरी होती है, यहाँ कोई जाति नहीं है, लेकिन वहाँ ले जाकर उनको बताते हैं कि तुम अनुसूचित जाति के हो, तुम अनुसूचित जनजाति के हो। ये खेल बार बार मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने जो नॉर्थ ईस्ट में किया उससे शुरू हुआ। आज नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर राज्य, बस असम बचा हुआ है, त्रिपुरा बचा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश कुछ हद तक बचा हुआ है, बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्य ईसाई बहुल हो चुके हैं। ये काम ब्रिटिश राज में नहीं हुआ, ब्रिटिश राज के बाद हुआ। तो इससे आप समझिए कि इस षड्यंत्र में, विदेशी षड्यंत्र में देशी ताकतें कितने बड़े पैमाने पर शामिल हैं। और मैं तो एक बात की बार बार याद दिलाता हूं कि हमारे शंकराचार्य, जिनको परमाचार्य का दर्जा प्राप्त था, कांची कामकोटि के शंकराचार्य, उनकी गिरफ्तारी झूठे केस में, हत्या के झूठे मामले में क्यों हुई थी? क्योंकि वो तमिलनाडु में धर्म परिवर्तन जो ईसाई मिशनरियां करा रही थी उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसके खिलाफ अभियान चला रहे थे। और ये बात सोनिया गांधी को बर्दाश्त नहीं हुई। सोनिया गांधी और जयललिता की दोस्ती थी उस समय। तो दुश्मन अपने अंदर से निकलते हैं। बाहरी दुश्मनों से लड़ना आसान है, लेकिन घर के अंदर जो दुश्मन है उनसे लड़ना बहुत कठिन होता है। यही काम आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने किया। उनकी मां का सरकार गिरने के बाद का इंटरव्यू आपको याद होगा कि हम लोग तो क्रिश्चियन हैं, मंदिर तो दिखावे के लिए जाते हैं जिससे हिंदू वोट मिले, खुलेआम कह रहे हैं। इस समय देश का एक राज्य जहां सबसे बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, ईसाईकरण हो रहा है हिंदुओं का, सिखों का, वो है पंजाब। और आम आदमी पार्टी की सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को। तो आप समझिए कि खतरा कितना बड़ा है और लड़ाई कितनी विविधतापूर्ण है। चारों तरफ से हमला हो रहा है। ऐसे में अगर हम सोए रहेंगे, अपने अधिकारों के प्रति हम अगर जागृत नहीं होंगे, तो हमारा क्या होगा इसकी कल्पना करना भी आज शायद मुश्किल है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।